फीलिंग्स हम जैसे कि कम्युनिकेट तो कर दिया हमने वो फीलिंग्स, लेकिन थोड़ा सा लाइट वाइब्रेशन रिलैक्सेशन की एनर्जी खुद की बॉडी को एंड बेबी की बॉडी को भी हम भेजेंगे। सभी रिलैक्स होके बैठ जाए, पेपर पेन जो भी है हाथ में वो साइड में रख दे। लंबी गहरी सांस ले। देखिए आपकी जो उम्र है उस नंबर को अपने मन के स्क्रीन पर लाए। इस शरीर की जो उम्र है उस नंबर को अपने मन के स्क्रीन पर लाए। जीवन की इस लंबी यात्रा में मैंने कई उतार चढ़ाव देखे, खुशी भी देखा तो गम भी देखा, और इस पूरे यात्रा में एक चीज है जो निश्चित है, समय आगे बढ़ता ही रहता है। खुशी के दिन भी बीतते हैं तो दुख के दिन भी बीतते ही है। आपको यहाँ तक पहुँचाने के लिए एक ऐसी व्यक्ति, कोई भी ऐसा सोर्स जिसने आपको मदद किया है, उस व्यक्ति का धन्यवाद करें। वो कोई भी हो सकता है, कोई किताब भी हो सकती है, कोई रोल मॉडल भी हो सकता है, या आपके साथ रहने वाला कोई व्यक्ति भी हो सकता है, या स्वयं भगवान भी हो सकते हैं। हम सभी बहुत पावरफुल है। शांति मेरे अंदर है। इस शांति को भंग करने का काम जो ये मन करता है, आज स्वयं को उससे न्यारा करें। मैं अलग, ये मन अलग, मैं ये मन नहीं, ना मैं ये विचार, मैं वो शक्ति हूँ जो इस समय, इस क्षण, इस मन को देख रहा। देखिए अपने मन रूपी स्क्रीन को, बस देखिए क्या चल रहा है। पॉजिटिव है, नेगेटिव है, ये सोचना है, नहीं सोचना है, कोई जजमेंट नहीं, कोई लेबल नहीं, बस देखिए। जैसे ही आप स्क्रीन को देख रहे हैं, आपके विचारों की स्पीड कम हो रही है। आंखें बंद है तो आंखें बंद रखेंगे। आप में से कितने अपने मन की स्क्रीन को देख पा रहे हैं? हाथ उठाएं। अपने जीवन की इस यात्रा में आगे बढ़ते समय आज का ये दिन, इस क्षण स्वयं से ये वादा करें कि सब कुछ करते हुए, सभी संबंध निभाते हुए मैं अपने मन का
दुख, अशांति की सजा अपने आप को नहीं। जब जब मन रूपी बच्चा अशांति और दुख लेकर आए, ठीक इसी क्षण को याद करना है और इस मन से न्यारा हो जाना है। मैं अलग, मन अलग। जो प्रेगनेंसी की जर्नी में है, इस जर्नी में कई बार आपको दर्द होता है। वो दर्द सिर्फ हार्मोनल चेंजेस ही नहीं, लेकिन जो बेबी के लास्ट बर्थ के फैमिली है, उनकी भी वाइब्रेशंस है। उन सभी तक ये थॉट पहुंचाए कि ये सोल ठीक है, हम इसका पूरा ध्यान रखेंगे, हो सके तो आपसे भी ज्यादा प्यार करेंगे। ऐसा कह के उनको निश्चिंत कर दीजिए और बेबी को भी निश्चिंत कर दीजिए। आगे की यात्रा में मुझे सिर्फ स्वयं पर अटेंशन देना। कुछ भी हो जाए, अपनी शांति और अपनी खुशी नहीं छोड़ना है। कुछ भी मुश्किल लगे तो इस मन से अलग हो। जिस भगवान को हम मानते हैं उससे कनेक्ट हो जाना है। ये मन ऑटोमेटिकली शांत हो जाएगा। सभी लंबी गहरी सांस लें। ओम शांति। आंखें बंद हो तो धीरे धीरे आंखें खोल सकते हैं। एक और काम करेंगे, सभी हाथ आगे करें ऐसे जैसे हम प्लेज में करते हैं। पीठ की तरफ लेकर जाए और फिर शाबाश, वेरी गुड। अपने आप को जो भी कॉम्प्लीमेंट देना है वो दें। क्यों? क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्स के लिए हम हमें वेट नहीं करेंगे, हम लोग कल्टीवेट करेंगे हैप्पीनेस, है ना, वो हमारे अंदर ही है। तो सभी ने वो महसूस किया होगा, जैसे ही हम मन से अलग हो जाते हैं तो हम थोड़ी स्टेबल महसूस करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है और आपने उसको कहा कि तुम चाकू से नहीं खेलना, और आप जैसे गए वो चाकू से खेलने लगा, तो वो खेल रहा है, उसको पता नहीं है कि आसपास क्या हो रहा है। लेकिन जैसे ही वो देखेगा कि आप दरवाजे के पीछे से उसको देख रहे हैं तो क्या हो जाएगा, वो कॉन्शियस हो जाएगा। उसी तरह से जब हम डिटैच हो जाते हैं तो हमारा जो मन का जो थॉट्स का स्पीड होता है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। मन में कोई थॉट आया और जैसे हम उसको जस्टिफाई करते हैं, ये ऐसा क्यों आ रहा है, ऐसा तो नहीं आना चाहिए था, मैडम ने कहा था, मैंने तो यूट्यूब पे देखा था, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये सब क्या है, जैसे उस थॉट को और एनर्जी देना। वो थॉट अगर वेस्ट है तो कचड़े से क्या निकलेगा, और ही कचड़ा। तो इसीलिए हम उससे डिटैच हो जाए, इससे स्वयं को दूर कर दे, यही सोल्यूशन। ठीक है, आगे का सेशन मैडम लेंगे, हम सभी को मेडिटेशन एक्सपीरियंस कराएंगे। थैंक यू। देखो ये सभी एमबीए होते हैं, लेकिन ये सभी इसी सेवा के लिए अपना समय देते हैं। अभी वो नेहरू से मैंने अर्जेंट उसको बोला कि नहीं नहीं उठो और आओ। वैसे उसकी मम्मा गई है माउंट आबू, तो इसको है ना भाई के लिए और पापा के लिए भोजन भी बनाना था। मैंने बोला कोई बात नहीं, मौसी यहाँ से रोटी सब्जी देगी, वो पैक करके आप लेके जाना। क्योंकि क्या है, डिलीवरी के लिए मुझे जाना पड़ेगा, तो फिर आपके साथ कोई तो इंटरेक्शन करने के लिए चाहिए, तो तालियां बजाइए के लिए। आप में से कौन कौन आएगा? अभी वो 3 दिन आएगी, शिवरात्रि के दिन भी यहाँ रहेगी पूरा दिन, तो उस समय भी आप उसके साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। और फिर मंगलवार बुधवार को शिवरात्रि है, गुरुवार शुक्रवार और शनिवार 3 दिन वो 4 से 5 यहाँ मेडिटेशन कोर्स कराएगी। और फिर उसके बाद भी थोड़ा समय रुकेगी, क्योंकि मैंने उसको बोला आप रुककर फिर 7 से 8 दूसरा भी बैच लेना, क्योंकि कभी कभी वर्किंग डे है ना, तो लोग 4-5 बजे फ्री नहीं रहते हैं। तो वैसे वो 7 बजे तक यहाँ रहने वाली है। तो आप में से जो भी
और टिप्स चाहते हैं, जो भी इंटरेक्शन करना चाहते हैं ना पर्सनल लेवल पे, तो आप दीदी से मिल सकते हैं। गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार 3 दिन आने वाली है। आप औरों को भी लेकर आ सकते हैं। शिवरात्रि के दिन भी वो यहाँ रहेगी, तो आप तभी आ सकते हैं, ठीक है ना। तो अभी हम थोड़ा सा, दीदी ने अभी आप सभी को मेडिटेशन कराया, तो उसके बारे में देखेंगे कि मेडिटेशन एग्जैक्टली क्या है। अभी तो आपने प्रैक्टिकली किया, लेकिन ये कौन करता है, कैसे होता है, तो हम ना ये पहले, और ये सब क्यों करना है ये भी समझना बहुत जरूरी है ना। तो एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो एक घर में 3 बहू है ना। जैसे एक मान लो साक्षी है, हाँ आपको दीदी के साथ बात करनी है, लेकिन वो अभी थोड़ा सा बिजी रहेगी उसके बाद, क्योंकि अभी मैंने उसको और 1 घंटा काम पे लगा दिया, छोड़ती नहीं हो मैं वैसे। अभी 1 घंटा, हाँ 1 मिनट बात करके आ जाइए, क्योंकि फिर उसको जय के साथ आरती में वो रूम में है ना, वहाँ है ना, नहीं उस रूम में कहाँ है, हाँ तो उस रूम में इनको 1 मिनट आपसे बात करनी है। गेस्ट रूम में बात करो, वहाँ अपने गेस्ट रूम में लेके जाना, गेस्ट रूम में बात करना। तो अभी एक एग्जांपल लेते हैं। 3 बहू है, साक्षी सबसे छोटी बहू है ना। अभी थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट के लिए, ऐसे नहीं, तो मुझे पता है नीता के साथ ही आप रहोगे, दूसरी जगह भी जाओगे। और ये 2 पीछे आपके बैठे हैं, तो नाम क्या है? दीप्ति, श्रेया। हाँ तो श्रेया, दीप्ति और सबसे छोटी साक्षी। तो नीता ने, सासू माँ है आपकी है ना, आपको बोला था गेस्ट आने वाले हैं और आपको सब घर में ये सारा कुछ करना है। और आप सभी ने साक्षी क्या मतलब पूछ रहा हूँ, दीप्ति, श्रेया, दीप्ति और श्रेया तीनों को बोला था। श्रेया सबसे बड़ी है, फिर दीप्ति और फिर आप। और आप सभी ने मेहनत भी की, आप सभी ने जो जो तैयारी करनी थी। गेस्ट आने वाले तो कितना कुछ करना होता है ना, सफाई भी करो, भोजन का, ब्रेकफास्ट में क्या बनेगा, लंच में क्या बनेगा, कुछ गिफ्ट्स लाने हैं, सब कुछ तैयारी आप सबने की थी। लेकिन फिर भी नीता एकदम परफेक्ट है, तो वो चाहती है कि सब मेरे जैसा ही परफेक्ट होने चाहिए, तो वो नहीं हुआ था। तो फिर नीता ने आप तीनों को डांटा। अभी क्या हुआ, फिर जो श्रेया थी ना, श्रेया को बहुत गुस्सा आया, समझ गए अपने आप को, प्यार से भी समझा सकते हैं। अभी सासू माँ के सामने तो नहीं बोलेंगे, मन ही मन बोल रहे। फिर नीता चली गई और फिर चालू हो गया, श्रेया बोली बहुत गुस्सा आया, क्या समझते अपने आप को, कितना मरो, कितना भी कुछ करो फिर भी सुनना पड़ता है। फिर दीप्ति पक्ष सिर्फ रोना बाकी था, यहाँ कुछ भी करो कुछ फर्क नहीं पड़ता, मरो, सुबह जल्दी उठो, सभी का टिफिन बनाओ, बच्चों का करो, सबका करो, और उसके बाद इनका भी सुनो, है ना। और साक्षी एकदम रिलैक्स थी। साक्षी ने बोला कोई बात नहीं, चलो ठीक है, अभी गर्मा गर्म पहला चाय लेते हैं और फिर जो भी हमारा काम बचा है वो कंप्लीट करते हैं। अभी मुझे बताओ कि अब ये 3 रिस्पॉन्स अलग अलग, एक ने इरिटेशन, गुस्सा किया, दूसरे ने दुखी हुआ, मूड ऑफ हुआ, और तीसरा स्टेबल रहा। अब ये तीनों में कुछ चेंजेस होंगे कि नहीं शरीर के अंदर, होंगे कि नहीं। अभी जिन्होंने आप सभी के पास, हम सभी के पास कोविड में ऑक्सीमीटर था, है ना, तो जब भी आप गुस्सा करेंगे तो आप ऑक्सीमीटर लगा के देखना। ऑक्सीमीटर लगाने की जरूरत नहीं, सभी को पता है हमारा पल्स रेट बढ़ेगा कि नहीं, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, ब्रीदिंग रेट बढ़ेगा, ऑक्सीजन लेवल कम होगा कि नहीं होगा। वो बोलेगा कि यार नहीं सासू माँ तो अपनी है, नीता क्या फर्क पड़ता है, मम्मी की जैसे ही गुस्सा किया तो कंट्रोल है क्या, नहीं, वो रिलीज होकर रहेंगे। और जैसे हमने देखा निगेटिव हार्मोन्स रिलीज होंगे, जीन्स, बीमारी के जीन्स एक्टिवेट होंगे, ओपन अप होंगे, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, यहाँ तक के कैंसर्स के जीन, अभी जीन थेरेपी कितना चल रहा है, तो ये सारा होकर मतलब उसको हम प्रिवेंट करें कि फिर हम थेरेपी मतलब बीमारी भी करो और फिर जीन थेरेपी, तो उसका क्या मतलब है। उससे अच्छा है कि जीन्स बीमारी के ओपन अप ही नहीं होने दो, इम्यून पावर कम होगी कि अच्छी होगी, बताइए, ये सब करेंगे तो कम होगी। इम्यूनिटी कम होगी तो क्या होगा, वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरिया, अभी आजकल का खांसी भी इतना बैड है, तो ये सारा होगा कि नहीं होगा। तो अभी हम क्या बोलते हैं, क्या करें, इसके वजह से, उसके वजह से, वो तो है ना, वो सासू माँ के वजह से मुझे गुस्सा आता है। अभी गुस्सा आना था तो सबको तीनों को सेम होना था, व्यक्ति तो एक ही थी, सिचुएशन एक ही थी,
लेकिन तीनों का रिस्पॉन्स अलग अलग था। तो तीनों का रिस्पॉन्स किसके ऊपर था? सासू माँ के ऊपर था या सिचुएशन के ऊपर? किसके ऊपर था? किसके हाथ में था वो कौन रिस्पॉन्सिबल है? हम खुद ना। सासू माँ है तो तीनों का सेम होना चाहिए, तीनों दुखी, तीनों खुश या तीनों फिर गुस्सा, लेकिन अलग अलग रिस्पॉन्स माना क्या? वो किसके वजह से है? तो हमारे वजह से है ना। माना जो भी थॉट्स क्रिएट करते हैं वो क्रिएशन किसकी है? खुद की क्रिएशन है। तो मेरे जीवन में जो हो रहा है, खुशी है या फिर दुख है, उसके लिए कौन जिम्मेवार है? यदि मेरे खुशी के लिए मैं जिम्मेवार, तो दुख के लिए भी कौन जिम्मेवार? यदि मेरे साथ जो हो रहा है, मैं दुखी, मैं गुस्सा, तो उसके लिए मैं जिम्मेवार, तो मेरे सुख के लिए भी कौन रिस्पॉन्सिबल? मैं रिस्पॉन्सिबल। तो पहली बात ये है ना, मेरे थॉट्स का क्रिएशन किसके हाथ में है? मेरे हाथ में। दूसरी बात, जो भी हम थॉट्स क्रिएट करेंगे उसका असर कहाँ कहाँ हो रहा है? सबसे पहले तो मन शांत, मन खुश, मन गुस्सा, मन नाराज, कौन हो रहा है? मन। तो ये मन अफेक्ट हो रहा है। उसके बाद शरीर में जीन्स है, जो भी हार्मोन्स है, इम्यून पावर। दूसरा इफेक्ट कहाँ हो रहा है? शरीर पे हो रहा है। तीसरा इफेक्ट कहाँ हो रहा है? हमारे घर में जो भी लोग हैं, संबंधों में हो रहा है। अभी तो प्रेगनेंसी है तो डायरेक्टली हो रहा है बेबी के ऊपर, नहीं तो संबंधों में, है ना। अभी नीता ने कुछ बोला, आप गुस्सा, लेकिन फिर चिंतन आया, फिर वो गुस्सा किसके ऊपर निकलेगा? उसके ऊपर नहीं निकल सकता तो चिंतन के ऊपर निकलेगा, चिंतन के ऊपर नहीं निकल सकता तो बच्चों के ऊपर निकलेगा। तो संबंधों में क्या हो जाता है? मन मुटाव आता है ना। संबंधों में क्या होता है? थोड़ी सी मना एक थोड़ा मन मुटाव कहो या कटुता आ जाती है, तो संबंधों में हार्मनी नहीं रहती है। और फिर घर का वातावरण भी देखो, घर में जो छोटे जैसे पेट्स होते हैं ना, जैसे कुत्ता है तो वो भी डर जाता है। तो यदि वो डर जाता है तो इसका मतलब क्या है? घर की एनर्जी चेंज होगी कि नहीं? अभी घर की एनर्जी चेंज हो जाती है। तो इसका मतलब जो कुछ मैं सोचती हूँ उसका असर मेरे ऊपर तो हो ही रहा है, आसपास भी हो रहा है, और यहाँ से फिर पूरे विश्व में जा रहा है। तो चलो विश्व का छोड़ो, लेकिन मुझे मेरे शरीर का तो ध्यान देना है, मेरे जो संबंध है, रिलेशन से, उसका तो मुझे ध्यान देना है, मेरे घर के लिए तो मुझे करना है। तो इसीलिए मेडिटेशन अभी इट इज नॉट अ चॉइस, मेडिटेशन इज द नीड, इट इज द नीड ऑफ एन आर्ट, इट इज नेसेसिटी। हम सभी के पास अभी चॉइस नहीं है कि चलो मुझे इसकी चॉइस है, करूँ ना ही करूँ, टाइम नहीं है। लेकिन यदि मेरे पास अभी मोबाइल है तो मोबाइल में घर से निकलते समय पहले चेक करती हूँ, है ना। जाना है तो पैकिंग करते तो पहले देखते हैं मोबाइल की कितनी चार्जिंग है, नहीं तो पहले चार्जिंग के लिए लगाते हैं, या फिर साथ में पावर बैंक लेकर घूमते हैं। क्यों? क्योंकि ये मोबाइल मुझे काम में कब आएगा? जब उसकी चार्जिंग है। तो वैसे ही ये जो मेरा मन है, ये जो बैटरी है, ये जब चार्जिंग इसकी है तभी वो काम करेगा। अभी इसकी बैटरी डिस्चार्जिंग कैसे पता चलता है ना? वो गर्म हो जाता है ना, तो उसका जो केमिकल कंपोजिशन रीअरेंज होते हैं, तो हम चार्जिंग के लिए लगाते हैं तो वो वापस रीअरेंज होते हैं। वैसे ही इसकी बैटरी डिस्चार्ज हो गई, माना ये दुखी, ये गर्म हो रहा है, इसका मतलब अभी भैया इसकी चार्जिंग करना जरूरी है। तो इसकी चार्जिंग करेंगे, माना इसका केमिकल कंपोजिशन क्या है वो समझना जरूरी है। तो किसका केमिकल कंपोजिशन, तो कौन सोचने वाला है, बोलने वाला कौन है? ये मुख नहीं बोल रहा है ना। जैसे मान लो अभी यहाँ पे हमारे यहाँ आईसीयू भी है ना। तो एक दिन ऐसे सीवियर चेस्ट पेन का पेशेंट आता है, उसको बहुत पसीना आ रहा है ना, उसको शोल्डर पेन है, लेफ्ट शोल्डर जॉ। तो ये केस क्या है? हार्ट अटैक का केस है ना। सब इमीडिएट समझ में आता है, लोगों को भी मालूम रहता है। तो ऐसा पेशेंट आया तो फिर रिसेप्शनिस्ट आरएमओ को बुलाती है, आरएमओ तुरंत देखती है सीवियर हार्ट अटैक है, तो सर को तुरंत कॉल करती है, सर को बोलती है सर ऐसा ऐसा पेशेंट आया है, सर तो कंसल्टिंग में ही है। सर क्या बोलते हैं, जल्दी जल्दी पेशेंट को आईसीयू में शिफ्ट करो। आईसीयू में फिर उसको वेंटिलेटर पे भी डाला जाता है क्योंकि मैसिव हार्ट अटैक है। अभी सब रिलेटिव, उसका बेटा है, बेटी है, सब सर से मिल रहे हैं, सर से बात कर रहे हैं, सब कुछ भी करो, चाहे जो भी जितना भी पैसा लगेगा लगाओ, लेकिन मेरी मम्मा को बचा लेना है ना, बेटी बोल रही है। अभी सर सब कोशिश करते हैं, लेकिन फिर अनफॉर्चुनेटली 25% केसेस मैसिव हार्ट अटैक होता है जहां हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो अभी फिर जब ऐसे होता है कि वो डिक्लेयर किया जाता है डेट, तो सर बाहर आपके रिलेटिव से क्या बात करते हैं, वी आर सो सॉरी, है ना, हमने पूरी कोशिश की लेकिन हम उन्हें
बचा नहीं सके, शी इज नो मोर, तो चले गए। अभी जो बेटी 2 दिन से मिल रही है, सर को बोल रही है सर जो भी करना है करो, आप माँ को बचा लो। अभी बेटी क्या बोल रही है, सर बॉडी कब लेकर जा सकते हैं। अभी जब तक अंदर गया था सब चल रहा है तभी हम क्या बोल रहे हैं, माँ बोल रहे हैं या जो भी है, और उसके बाद हम क्या बोल रहे हैं, बॉडी बोल रहे हैं। अभी वो बॉडी बाहर आती है, अभी वो बॉडी आ रही है बाहर, उसका मुख है लेकिन वो बात कर सकता है क्या, उसके कान है, सुन रहे हैं क्या, मतलब सुनने वाला कौन था, चला कौन गया। डॉक्टर क्या बोल रहे, शी इज नो मोर, वो तो चली गई। अभी जो अंदर गया वही बाहर आया, लेकिन अंदर सिर्फ बॉडी नहीं गई थी, बॉडी के साथ जो देखने वाली शक्ति है, जो बोलने वाली शक्ति है, जो सोचने वाली शक्ति है, जो इन कर्मेंद्रियों से कर्म करने वाली शक्ति है, वो शक्ति चली गई। तो जब तक वो शक्ति है तब तक हम उस शक्ति के बारे में सोचते ही नहीं है, क्योंकि वो देखने वाली आंखें नहीं है। अभी यही आंखें है ना, उस व्यक्ति को समाज के प्रति बहुत अच्छी भावना है। आजकल तो ऑर्गन डोनेशन इतना चल रहा है, सब जगह प्रमोशन, और होना भी चाहिए। तो इसने पहले से ही अपना बिल पेपर साइन करके रखा है, तो इमीडिएटली बायोकम्पेटेबल सिस्टम आते हैं वो, क्योंकि वो एक टाइम फ्रेम में उसको रिट्रीव करना होता है और फिर उसको वैसे है ना बाय एयर उसको तुरंत ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो जो आंखें अभी कॉर्निया यहाँ नहीं देख रहा है वो वहाँ देखेगा कि नहीं, अभी वही आंखें है वहां देख रहे, वही हार्ट है जो यहाँ पे पंपिंग नहीं कर रहा है ना, वही किडनी है जो फिल्ट्रेशन यहाँ कर नहीं रहा है, वो वहां करेगा। कैसे कर रहा है, क्योंकि वहां वो एनर्जी है। तो ये बायोकम्पैटिबल सिस्टम है, लेकिन इसको चलाने वाली जो शक्ति है, तो ये समझना बहुत जरूरी है। रूटीनली क्या होता है, जैसे अभी चलो मान लो अभी सुबह निकल रहे हैं, यहाँ पे हम मिरर में देखते हैं, नीता बोलती है अरे थोड़ा मोटी हो गई हूँ, अभी शुद्धा बोलेगी मोटी हो गई है ना, साक्षी बोलेगी मैं पतली हो गई। तो हम क्या समझते हैं, मैं माना ये शरीर समझ बैठते हैं कि मैं पतली हो गई। अभी जैसे आप जाते हो, अभी सब्जी काट रहे हो और काटते काटते कुछ सोच रहे हो और फिर उंगली कट जाती है, तो आप बोलते हो क्या मैं कट गई, मैं कट गई, मैं कट गई, ऐसे बोलते हैं क्या? क्या बोलते हैं, देखो चिंतन की उंगली कट गई है। तो अभी तभी ऐसे बोलते हैं क्या, चिंतन बोलेगा क्या मैं कट गई, मैं कट गया, मैं कट गया, ऐसे नहीं बोलता है। क्या बोलता है, मेरी उंगली कट गई। तो यहाँ हमें फर्क समझ में आता है। तो ये जो मैं और मेरा, ये मेरी उंगली है, मैं अलग हूँ, तो मैं कौन हूँ ये समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि वो जो मैं है वही सोच रहा है, वो जो मैं है यही इस शरीर को चला रहा है। ये शरीर नहीं, ये हाथ ऐसे ही नहीं उठ रहा है, इस हाथ को उठाने वाला कौन है। ये आंखें, मोबाइल मेरे हाथ में भी आता है, आपके भी हाथ में आता है, लेकिन मैं इसमें स्क्रीन टाइम मेरा आंखें कितना देख रहे हैं वो सोचने वाला कौन है। आज हमारे बच्चे डिसाइड नहीं कर रहे हैं कितना स्क्रीन टाइम हो रहा है, आधा टाइम तो स्क्रीन में ही चला जा रहा है। कानों से क्या सुन रहे हैं, आंखों से क्या देख रहे हैं। तो जब तक, क्योंकि हमने खुद को ही नहीं समझा तो खुद का पावर ही नहीं रहेगा, क्योंकि वो फिर वो कंट्रोल ही हम दूसरे के हाथ में दे रहे हैं। मन कंट्रोलर बन गया, मन को अच्छा लग रहा है, डोपामिन रिलीज हो रहा है, मुझे खुशी मिल रही है, देख रहा है, सुन रहा है, पता ही नहीं उसको क्या कर रहा है। तो ये समझना बहुत जरूरी है। और वो शक्ति जो है उसको आप अलग अलग नाम से, कोई उसको सोल कहता है, आत्मा कहता है, रूह कहता है, साइंस उसको एक स्पिरिचुअल एनर्जी समझ रहा है। तो उस स्पिरिचुअल एनर्जी को समझना बहुत जरूरी है। तो मैं सबसे पहला पार्ट, मैं ये शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। और जैसे फिर हमें सबको, जैसे अभी आप आएंगे और फिर परिचय पूछेंगे या हर एक को इंट्रोडक्शन का फॉर्म दिया जाता है, तो क्या क्या लिखते हैं, पहले हम नाम लिखेंगे, फिर फोटो लगाएंगे, फिर क्वालिफिकेशन लिखेंगे, ऑक्यूपेशन लिखेंगे, डेजिग्नेशन लिखेंगे और एड्रेस। ये कंप्लीट परिचय हो गया। तो वैसे मेरा परिचय क्या है, हम क्या लिखेंगे, मैं डॉक्टर शुभदानी, एमडी डीजो डीएनबी कंसल्टेंट, नील हॉस्पिटल सेक्टर। अरे भैया ये तो आपके ये शरीर का एड्रेस है, इस शरीर से आप डॉक्टर हो, लेकिन मैं कौन हूँ, मैं तो एक आत्मा हूँ। और आत्मा का परिचय क्या है, पॉइंट ऑफ लाइट, जो दिखाई नहीं देती, अति सूक्ष्म पॉइंट ऑफ लाइट एनर्जी है। इसका क्वालिफिकेशन क्या है, इसके क्वालिफिकेशन 7 गुण है, वो समझना जरूरी है। जैसे अभी यहाँ से नीचे उतरेंगे, गन्ना वाला है, गन्ने वाला क्या करता है, कितना क्रश करता है गन्ना, 500 रुपया में एक गन्ना आता है। वो ऐसे थोड़ा सा रहेगा, वो छोड़ नहीं देता है, फिर 3 फोल्ड करेगा, वापस 4-5 फोल्ड,
अभी इतना क्रश होने के बाद जो भी बूंद आते हैं, ड्रॉप्स आते हैं, वो मीठे होते हैं या नमकीन होते हैं, खट्टे होते हैं, तीखे होते हैं? बताइए। मीठे होते हैं। क्यों क्यों मीठे होते हैं? मीठे क्यों होते हैं बताओ साक्षी? वो गन्ने का लास्ट फ्यू ड्रॉप्स मीठा क्यों है? क्योंकि उसका ओरिजिनल नेचर क्या है? नेचर क्या है उसका? उसका स्वभाव ही मिठास है। वो हमेशा क्या देगा? मिठास ही देता है। वो हमेशा शुगर केन ओरिजिनल नेचर स्वीटनेस है, वो स्वीटनेस ही देता है। लेकिन तो उसमें हम क्या बोलते हैं? उसका ओरिजिनल नेचर ही स्वीटनेस है, उसका स्वभाव ही वैसे मिठास है। मेरा स्वभाव, किसका भाव? स्व का भाव। हम खुद को ही भूल गए, स्व को ही भूल गए, तो हमें हमारा स्वभाव नेचर ही पता नहीं। हम क्या बोलते हैं? मेरा नेचर ना, कोई कुछ बोलता है ना मुझे बुरा लगता है, लेकिन ये आपका नेचर ही नहीं है, आप खुद को ही भूल गए। तो आपका नेचर क्या है? आपका स्वभाव क्या है? सतो गुणी आत्मा क्या है? 7 गुण। जो मोबाइल की बात हो रही थी, ये उसके केमिकल कंपोजिशन से। तो 7 गुण क्या है? सबसे पहला गुण आता है ज्ञान, क्योंकि आज हमें ये ज्ञान ही नहीं था। तो ये ज्ञान जब आता है कि मैं तो शरीर नहीं हूँ, मैं तो आत्मा हूँ, और ओरिजिनली ये जो अभी मैं आपको 7 गुण बताऊंगी, ये मेरा स्वभाव है। मैं ही शांति हूँ, मैं ही खुशी हूँ। अभी हम क्या कर रहे थे? शांति को, खुशी को, प्यार को बाहर ढूंढ रहे थे। चिंतन प्यार से बात करेगा तो मुझे अच्छा लगेगा। अरे भैया, चिंतन प्यार से बात नहीं करेगा तो आपको क्यों बुरा लगना चाहिए? आपका ओरिजिनल नेचर ही प्यार है। हो सकता है उसके फाइनेंस में ऊपर नीचे होता रहता है, उसका बिजनेस जो भी चल रहा है उसके वजह से। इनफैक्ट जब मैं खुश रहूंगी तो मेरी एनर्जी और उसको मिलेगी। तो मेरा ओरिजिनल नेचर जो है, तो ये पता चला कि ये सभी, हम सभी क्या है? सभी आत्माएं, सभी उस परमात्मा की संतान है। किसी के लिए बुरा सोचेंगे क्या? हम कभी खुद के लिए बुरा सोचते हैं, अपने भाई बहनों के लिए बुरा सोचते हैं। तो सभी हम एक ही है, तो एक ही है, सभी उस एक की संतान है। तो किसी के लिए भी बुरा नहीं सोच रहे, तो सभी के लिए क्या कर रहे हैं? अच्छा सोच रहे हैं। क्यों अच्छा सोच रहे हैं? जो यहाँ सोच चलेगी वो किसको मिलने वाली है? किसी के लिए मैंने बुरा सोचा, उसको मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन पहले किसको मिलेगा? पहले तो मुझे मिलेगा, मेरे शरीर को, मेरे संबंधों में। तो तभी क्या आती है? यहाँ पवित्रता, यहाँ शुद्धता आती है। और जैसे ही फिर ये आता है, हर एक के लिए हम अच्छा सोच रहे हैं, तो क्या होता है? हम शांत हो जाते हैं। जब किसी के लिए भी थोड़ा गुस्सा करेंगे, हमें अच्छा नहीं लगता है, बाद में लगता है अरे छोड़ देना होता था ना, क्या वो गुस्सा करके हमें भी अच्छा नहीं लगता है। हम भी क्या होते हैं? थोड़ा टाइम के बाद शांत हो जाते हैं ना, शांत हो जाते हैं तो हमको अच्छा लगता है। हम क्या बोलते हैं? अभी आप सब लोग चले जाओ, गुस्सा करते तो अभी तो चले जाओ, मुझे शांति से बैठने दो। क्यों? क्योंकि ओरिजिनल नेचर क्या है? शांति। शांत रहेंगे तो कंफर्टेबल फील होता है, शांति आती है। तो सभी के लिए क्या आता है? एक प्यार आता है, सभी के लिए प्यार, उसको कहते हैं आत्मिक प्यार। और फिर हम खुश रहना चालू करते हैं, क्योंकि शांति भी है, प्यार भी है, तो हम कैसे रहते हैं? खुश रहते हैं। और उसके बाद आता है अतीन्द्रिय सुख। मना अभी खुशी किसमें आती है? जैसे मान लो चिंतन को गुलाब जामुन और पाव भाजी पसंद है ना, तो आप सब लोगों ने बना दिया। अभी चिंतन को बोला कि चलो खा ले, तो कितना खाएगा? 5 पाव भाजी, 5 पाव खाएगा। गुलाब जामुन 5 खाएगा। अभी हम बोलेंगे चिंतन तुझे पसंद है ना, और छठवा खा सकता है क्या? छठवा गुलाब जामुन तुझे खुशी देगा क्या? तो खुशी इसका मतलब गुलाब जामुन में नहीं है। खुशी गुलाब जामुन में होती तो छठवा भी गुलाब जामुन खुशी देगा। तो इंद्रियों से परे जो सुख होता है ना, जिसको कहते हैं अतीन्द्रिय सुख, जिसको कहा जाता है ब्लिस, आनंद, और इसका कोई अपोजिट नहीं होता है आनंद। बाकी सभी का सुख है तो दुख है, शांति है तो अशांति है, लेकिन जब आप, क्योंकि वो इंद्रियों से मिलता ही नहीं है, वो इंद्रियों से परे है, उसको बोलते हैं आनंद। और लास्ट आता है शक्ति। अभी ये 7 गुणों से क्यों समझना जरूरी है? क्योंकि यही हमारा जीवन है। हर कोई क्यों सारा फाइनेंस ये वो जो भी कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? खुशी के लिए, सुख के लिए कर रहे हैं ना। तो वो एट द एंड ऑफ द जर्नी नहीं है, ऑल अराउंड है। तो खुशी खुशी से मुझे जो भी मुझे जीवन जीना है, करना है, वो खुशी खुशी से करना है। और इसका रिलेशन शरीर के 7 अंगों से है। जब आप ज्ञान से भरपूर होते हैं, और वो भी क्या है? सत्य ज्ञान। अभी तक क्या ज्ञान नहीं था? रेडियोलॉजी किया तो ज्ञान नहीं था, लेकिन सत्य ज्ञान किसे कहते हैं? जो पहले भी था, जो अभी भी है, जो बाद में भी रहेगा। तो पहले क्या? मैं आत्मा पहले थी, अभी हूँ, बाद में भी रहूंगी। ये शरीर नहीं रहेगा। शरीर ये शरीर पहले नहीं था,
पहले दूसरा शरीर था। तो और जैसे परमात्मा पहले भी था, अभी भी है, बाद में भी है, सृष्टि भी पहले थी, अभी है, बाद में भी रहेगी। ये सत्य ज्ञान, इसीलिए परमात्मा को क्या कहा है, प्रभु असत्य से सत्य की ओर लेकर चलो, ज्ञान से ज्ञान की ओर लेकर चलो, मृत्यु से मृत्युर्मा अमृतम गमय। तो अभी कौन से ज्ञान की हम बात कर रहे थे? तो ज्ञान माना सत्य ज्ञान, जो स्वयं ईश्वर सत्य है वो अगर ये ज्ञान देता है तो ज्ञान से क्या होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एनर्जाइज होती है। पवित्रता से, प्योरिटी से क्या एनर्जाइज होता है, मेरी सभी कर्मेंद्रिया, मेरी आंखें प्योर हो गई, गलत देखेगी ही नहीं, मेरे कान प्योर हो गए, गलत सुनेंगे ही नहीं, मेरे मुख प्योर हो गया, गलत बोलेगा नहीं, गलत खाएगा नहीं, गलत पिएगा नहीं। तो जब ये सारी कर्मेंद्रिया प्योर, सब अंदर प्योर ही जा रहा है, अच्छा जा रहा है। इसीलिए गांधी जी के 3 मंकी, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो, लेकिन अच्छा देखो, अच्छा सोचो, अच्छा सुनो, अच्छा बोलो, तब अच्छा बनेंगे। बुरा नहीं देखेंगे तो बुरा नहीं बनेंगे, लेकिन हमें और अच्छा बनना है। अच्छा बनने के लिए अच्छा देखना होगा, अच्छा सुनना होगा, अच्छा बोलना होगा, तो उससे ये सारी कर्मेंद्रिया पवित्र बन जाती है। फिर मैंने कहा शांति, शांति से रेस्पिरेटरी सिस्टम एनर्जाइज होती है। जब आप शांत हो जाएंगे तो आपका ब्रीदिंग रेट नॉर्मल हो जाता है। प्यार से आपका हार्ट एनर्जाइज होता है, और ये हार्ट जो है, जब प्यार की कमी होती है तभी हार्ट अटैक आता है। ब्रह्मा कुमारी इसके कांटेक्ट में, ये प्रोजेक्ट भी ऐसे ही बना था। 2009 में मैं फर्स्ट टाइम माउंट आबू गई, माइंड बॉडी मेडिसिन कॉन्फ्रेंस। मैंने ना ओम शांति सुना था, ना ही ब्रह्मा कुमारी सुना था, और वहां मैंने हार्ट अटैक का प्रोजेक्ट सुना। डॉक्टर सतीश गुप्ता कार्डियोलॉजिस्ट है, ये मैं 2009 की बात कर रही हूँ। तो इन्होंने प्रोजेक्ट चालू किया था, जैसे मेरा ये गर्भ संस्कार है, 1998 में ये प्रोजेक्ट चालू हुआ। हार्ट अटैक, अभी आप सभी को पता है हार्ट अटैक में क्या होता है, ब्लॉकेजेस है, ट्रीटमेंट माना कैसे करेंगे, फाइंड आउट, एंजियोग्राफी करेंगे, आपके ब्लॉकेजेस के अनुसार ट्रीटमेंट क्या है, एंजियोप्लास्टी करेंगे या फिर बाईपास करेंगे। तो माउंट आबू में क्या करते हैं, जैसे मान लो हस्बैंड को हार्ट अटैक आया है तो वाइफ जा सकती है, वाइफ को हार्ट अटैक आया तो हस्बैंड जाएगा। वहाँ पे 1 हफ्ते के लिए रहना है, और वहाँ जैसे अभी मैं यहाँ लेक्चर्स दे रही हूँ तो पूरे हार्ट के बारे में, जैसे अभी हमने गर्भ संस्कार के बारे में देखा, फिर डाइट, एक्सरसाइज और मेडिटेशन, ये सब उनको वहाँ 1 हफ्ते के लिए लाइफस्टाइल को चेंज करते हैं। तो इससे क्या हुआ कि उनके जो हार्ट अटैक जो थे विदाउट एंजियोप्लास्टी बाईपास ठीक किया। और ये जो रिसर्च है ये कोऑर्डिनेट कौन कर रहे थे, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ऐसे ही कोई भी हवा में बातें एक्सेप्ट नहीं करने वाले हैं। और फिर डॉक्टर कलाम ने ये प्रोजेक्ट इंटरनेशनल कार्डियोलॉजिस्ट के सामने रखा, और फिर ये सभी ने, इंटरनेशनल कार्डियोलॉजिस्ट ने इसको एक्सेप्ट किया। तो मैंने ये सबसे पहले प्रोजेक्ट को सुना, जो साइंटिफिक प्रोजेक्ट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जिसके साथ एसोसिएटेड है। और ये ऐसे 1-2 केसेस नहीं, ये केसेस जब मैंने तभी किया, तभी 10,000 पेशेंट्स पे इन्होंने रिसर्च किया था, और अभी ऑलमोस्ट 17,000-18,000 पेशेंट्स हो गए हैं। और ये विश्व का सबसे लार्जेस्ट प्रोजेक्ट जो ब्रह्मा कुमारी ने, भारत ने पूरे विश्व को दिया, कि जिसमें विदाउट एंजियोप्लास्टी बाईपास हम हार्ट अटैक को भी ठीक कर सकते। जोरदार तालियां एक बार इस प्रोजेक्ट के लिए बजाइए। क्योंकि मैंने वो सुना और फिर मुझे रेडीमेड प्रोजेक्ट मिला। मैंने कहा यदि हार्ट के वेसल्स खुल जाते हैं या हार्ट अटैक ठीक होता है, तो हार्ट की जगह भगवान ने मुझे वहाँ यूट्रस दिखाया कि देखो ये थैली का ब्लड सप्लाई कम हो रहा है, इसीलिए बच्चे अफेक्ट हो रहे हैं। माँ का प्रॉब्लम, माँ को स्ट्रेस है, तो आपको क्या है, वो था 3 डायमेंशनल हेल्थ केयर, डाइट, एक्सरसाइज, मेडिटेशन। मैंने इसको 3 डायमेंशनल एंटीनेटल केयर, सिंपल, और कुछ भी करना पड़ा मुझे, सिर्फ ये बातें, मुझे एक रेडीमेड मिला, उसको एक पैकेज चेंज कर दिया मैंने। तो ये जो डॉक्टर है सतीश गुप्ता, ये हमेशा कहते हैं, ठीक से सुन रहे हैं ना, यदि खोल दिया होता दिल अपना अपनों से, तो ना खोलना पड़ता दिल औजारों से, तो ना खोलना पड़ता दिल औजारों से। क्यों एंजियोप्लास्टी करूं, बाईपास करूं? ब्लॉकेजेस यहाँ नहीं है, ब्लॉकेजेस मन में है। जब तक मन के ब्लॉकेजेस हमने खोले नहीं ना, यहाँ के ब्लॉकेजेस खोलेंगे तो भी वो वापस आएंगे। कैंसर हमने ठीक किया ऊपर से, लेकिन यहाँ ये जो यहाँ पकड़ के रखा है, तेरी ये बात ना मैं जीवन भर नहीं भूलूंगी,
मत पकड के डायबिटीस आहे, ब्लड प्रेशर आहे, ये जो मराठीमध्ये आहे ना खूप छान बोलतात, आतल्या गाठीचे सगळं पकडून ठेवते, असं पकड़ के अंदर गांठें बन जाएगी, यही कैंसर की गांठ, यही हार्ट अटैक की गांठ बन रही है। हम लगे रहे कैंसर की ट्रीटमेंट, लेकिन इसीलिए हम बोलते हैं रिकवर होगा, क्यों? क्योंकि ओरिजिनेट तो मन में हो रहा है ना, यहाँ से उसको ठीक करना है। ये पहले से ही ठीक किया तो बीमारी नहीं होगी, होगी भी तो भी हमें इसको ठीक करना है। और इसीलिए जब हम प्यार से रहेंगे तो ये हार्ट, आजकल देख कितने लोगों को ASD BSD, क्यों? क्योंकि ये सारा कहाँ से, क्योंकि वो जो आत्मा क्या लेकर आई है, अभी पहले जीवन में भी वहाँ उसको प्यार नहीं था, अभी इस जीवन में भी प्यार नहीं मिल रहा है, तो क्या होगा? वो एनर्जी नहीं मिल रही है। और फिर जब आप खुश रहेंगे तो कहते हैं खुशी जैसा खुराक नहीं, तो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम एनर्जाइज होती है और आनंद आपके एंडोक्राइन सिस्टम को एनर्जाइज करता है। हार्मोन्स, तो जो भी हमारे 17 हार्मोन्स वो बैलेंस में रहते हैं। आजकल देखो थायराइड, इंसुलिन, ये सब गड़बड़ चल रही है, यहाँ पे खुशी नहीं है, अतीन्द्रिय सुख। और लास्ट आता है शक्ति। शक्ति से क्या हो रहा है? मसल्स और बोन एनर्जाइज होते हैं, नहीं तो फ्रोजन शोल्डर, टेनिस एल्बो, MRI करो, यहाँ वहाँ कुछ नहीं निकलेगा। ये जो पकड़ा है वो सब यहाँ वहाँ से बाहर निकल रहा है, तो ये खोलना। हाँ, जब हार्डवेयर में फिजिकल लेवल में प्रॉब्लम्स हो गए वो रेक्टिफाई करो, ऐसे नहीं। एंजियोप्लास्टी है, डायफ्राम बाईपास है, कैंसर है, करो, लेकिन उसके साथ इसका जब तक हम ध्यान नहीं देंगे, इसीलिए हम जब हेल्थ की बात करते हैं तो हेल्थ क्या है? डेफिनेशन हेल्थी क्या है? इसको ब्रेक करो, हील दाई सेल्फ। लेकिन दाई सेल्फ भी पता नहीं तो हील कैसे करेंगे? हेल्थी का हिंदी ट्रांसलेशन क्या है? स्वस्थ। जो स्व स्थिति में स्थित रहेगा वो स्वस्थ रहेगा, लेकिन मुझे स्व ही पता नहीं, स्व की स्थिति ही पता नहीं, तो स्व की स्थिति क्या है? ये 7 जो वैल्यूज है, ये स्व की स्थिति है। तो क्या क्या है सभी रिपीट करेंगे फास्ट। सबसे पहले ज्ञान। ज्ञान से क्या एनर्जाइज होता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। प्यूरिटी से हमारी कर्मेंद्रिया सके एनर्जाइज हो रही है। फिर पीस, पीस से क्या हो रहा है? रेस्पिरेटरी सिस्टम। फिर लव से, प्यार से हार्ट एनर्जाइज हो रहा है। खुशी, हैप्पीनेस से डाइजेस्टिव सिस्टम एनर्जाइज हो रहा है। आनंद, ब्लिस से एंडोक्राइन सिस्टम एनर्जाइज, हार्मोन्स एनर्जाइज हो रहे हैं। और पावर, शक्ति से क्या हो रहा है? मसल्स और बोन। तो मैं आत्मा हूँ, पॉइंट ऑफ लाइट हूँ, और ये मेरा क्वालिफिकेशन है 7 वैल्यूज। और इन 7 वैल्यूज के साथ हम जब रहते हैं तो हम अभी हमारा जो ऑक्यूपेशन है वो क्या है? आत्मा की 3 सूक्ष्म शक्तियां है, मन, बुद्धि और संस्कार। मन से क्या करते हैं? हम सोचते हैं। माइंड इज व्हाट? थिंकिंग फैकल्टी। जो भी हम सोच रहे हैं ना, ये क्या है? कहाँ करते हैं? मन से हम सोचते हैं। बुद्धि क्या करती है? निर्णय लेती है। बुद्धि निर्णय लेने की शक्ति है, बुद्धि देखने की शक्ति है। जैसे अभी दीदी आपको बोल रही थी, सबको विजुलाइज हो रहा है क्या? विजुलाइजेशन करने वाली शक्ति कौन है? बुद्धि। अभी दीदी बोल रही है आपको कि आप ये देखो, या स्कूल में जैसे बच्चों को टीचर पढ़ा रहा है और टीचर बोल रहे हैं कि ये पढ़ो, ये देखो, अभी बुक तो खुला है, लेकिन बुद्धि क्या कर रही है? मन से ये लाइन पढ़ रहे हैं, लेकिन बुद्धि दूसरा पिक्चर दिखा रही है ना, मूवी दिखा रही है। तो फिर क्या है? कंसंट्रेशन ही नहीं होगा। तो बच्चों का कंसंट्रेशन में ना, मन से हम जो सोच रहे हैं, बुद्धि को वही देखना है। तो सोचना क्या है? सोचने वाली शक्ति वही मन है। लेकिन किसी का मन क्या कर रहा है? नेगेटिव सोच रहा है, किसी का मन व्यर्थ सोच रहा है, वेस्ट, ऐसे उसका कोई मतलब नहीं। किसी को ऑर्डिनरी सोच रहा है कि चलो अभी सुबह जाना है, लेक्चर के लिए जाना है, 9 से 1 बजे है, तो फिर कुछ ब्रेकफास्ट करके, ये ऑर्डिनरी सोच हो गई। और किसी का मन क्या है? थोड़ा सा पॉजिटिव सोच रहा है, नहीं मैडम ले रहे हैं तो कुछ अच्छा ही होगा, तो पॉजिटिव सोचा। और किसी का एलिवेटेड, उससे ऊपर श्रेष्ठ क्या है कि नहीं, गीता ने सोचा मैं बहू के साथ बहू को भी लेके जाती हूँ, बेटे को भी लेके जाती हूँ, मैं भी जाती हूँ, तो ताकि आने वाला जो भी है, पोता है, पोती है, उसके ऊपर भी अच्छे संस्कार होंगे। ये क्या है? ये श्रेष्ठ विचार, इसको कहते हैं एलिवेटेड। और आपके विचार ही आपको महान बनाते, क्योंकि जो आप सोचते हैं वही आप बोलते हैं और वही आप कर्म करते हैं। तो हमारे विचारों को महान बनाओ तो आप महान बनेंगे। ऐसे ही कोई महात्मा गांधी नहीं बनता है, उसके विचार उसको बनाते हैं। तो 25 साल का मोहनदास महात्मा गांधी बनता है, 9 साल का
जो ये है वो विवेकानंद बन जाता है। और फिर 60 साल की मदर तेरेसा है, वो मदर तेरेसा। तो एज का भी उसमें कोई नहीं है, 9 साल है, 25 साल, 60 साल, आपके विचार। और इसीलिए कि विचार कौन कर रहा है, तो मन जो है ना, माइंड जो है वो थिंकिंग फैकल्टी है। तो मन क्या कर रहा है, ऐसे ही दुखी हो रहा है। जैसे अभी मान लो कि साक्षी किचन में काम कर रही है, हाँ, और अभी मन चिंतन आने वाला भी है, और फिर बेबी हो गया है, कोई भी रो रहा है, तो साक्षी ऐसे ही बोलेगी नहीं अभी चिंतन आएगा, रोटी और सब्जी तैयार होनी चाहिए, गैस बंद करेगी, जाएगी बच्चे के पास, उसको खाने के लिए देगी, खिलौना देगी, उसको चुप करके उसी के साथ बैठेगी क्या? उसी के साथ बैठेगी नहीं, क्योंकि भोजन भी बनाना जरूरी है। फिर वापस किचन में जाएगी, और फिर उसका ध्यान कहाँ होगा, भोजन में भी है और उसको भी देखेगी। तो छोटा बच्चे की तरफ हम ध्यान देते हैं, मन अंदर रो रहा है, छोटा बच्चा, हम बोलते हैं रो तू, मेरे पास नहीं है टाइम, मुझे तो जाना है। तो ये क्या है, छोटा बच्चा। तो इसको समझाना पड़ेगा। छोटे बच्चों को कितने बार सिखाते, ABCD कितने बार सिखाते, इसको भाषा सिखानी होगी कि जो कोई कुछ भी बोलता है, लेकिन तुम्हें खुश रहना है, हमें डिस्टर्ब नहीं होना है, हमें नाराज नहीं होना है, हमें मूड ऑफ नहीं करना है। तो ये भी छोटा बच्चा है, इसको ध्यान देना होगा। तो मन क्या करेगा, बहुत अच्छा सोचेगा, वो कभी दुखी नाराज नहीं होगा, मूड ऑफ नहीं करेगा, बुद्धि सही निर्णय लेगी। इसीलिए बच्चों को हमेशा हम क्या बोलते हैं कि भगवान के सामने हाथ जोड़कर अच्छी बुद्धि मांगो, भगवान इससे अच्छी बुद्धि दो। क्यों चाहिए? क्योंकि जीवन में जो भी निर्णय लेना है, वो लेने वाला कौन है, बुद्धि निर्णय लेती है। इसीलिए, लेकिन हमें पता ही नहीं, ये शब्द नए नहीं है। आप सभी ने मन सुना है, बुद्धि सुना है, लेकिन ये मन होता कहाँ है, बुद्धि होती कहाँ है, ये पता ही नहीं है। और फिर जो हम कर्म करते हैं वो संस्कार बन जाते हैं और वो रिकॉर्ड होते हैं। और ये सारा वो सटल जो एनर्जी है ना, उसके पार्ट है, उसके ये 3 सूक्ष्म पार्ट है, वरना अलग अलग पार्ट नहीं। जैसे अभी मैं यहाँ बैठी हूँ, तो फिर मैं आपके साथ ये प्रवचन कर रही हूँ, नीचे जाऊंगी तो अभी बीच में जाकर डिलीवरी के पेशेंट को देख के आई, अभी घर पे वो जय सो रहा था, अभी BA हुआ है, MBA के एग्जाम्स, अभी सब इंटरव्यूज चल रहे, तो इसको मैंने वहीं भेजा कि जा उसको उठा और उसके साथ बैठ। तो अभी मैं हूँ तो एक ही ना, जब बच्चों के बारे में सोच रही हूँ तो माँ हूँ, या आपके साथ बैठी हूँ है ना तो दीदी हूँ, और फिर नीचे जाती हूँ तो डॉक्टर हूँ, अलग अलग तो नहीं हूँ। तो वैसे ही आत्मा जब सोचने का कार्य करती है तो मन कहलाती है, निर्णय लेती है तो बुद्धि कहलाई जाती है, और जो कर्म होते हैं, जो रिकॉर्ड होते हैं, तो संस्कार बनते हैं। तो ये संस्कार को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि गर्भ संस्कार है, संस्कार क्या होते हैं, तो हर एक के ना हमारे 5 टाइप के संस्कार होते हैं। जैसे पहले जमाने में हम CD यूज करते थे, अभी तो चलो पेन ड्राइव वगैरह लगा दे, लेकिन फिर भी उसमें तो फोल्डर्स होते हैं। तो 5 टाइप के फोल्डर्स होते हैं। एक जो है वो हम प्रीवियस बर्थ से लेकर आते हैं, दूसरा जो है इस जन्म में जेनेटिक और जैसे हमारा फैमिली मेंबर्स और एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर्स, और तीसरा जो है वो हमारे संग का रंग, एनवायरमेंटल संस्कार, जो चौथा है वो व्हील पावर, और 5वां गॉड गिफ्टेड। अभी ये 5 टाइप के संस्कार है। अभी जैसे पास बर्थ से हम संस्कार लेकर आए, इस बर्थ में हमें जो फैमिली मेंबर्स से मिले, फिर हमारे फ्रेंड्स बने, फिर वो संस्कार है व्हील पावर। तो अभी और एक गॉड गिफ्टेड। अभी मुझे बताइए, कोई भी सीढ़ी 2 सीढ़ी सेम हो सकती है क्या? अभी जैसे मान लो चिंतन है और साक्षी, तो ये दोनों के सेम संस्कार होंगे क्या? पास बर्थ के सेम हो सकते हैं क्या? दोनों के अलग अलग होंगे। फैमिली मेंबर से जो मिले, कोई भी एक तो फोल्डर अलग ही होगा ना, ऐसे तो हो ही नहीं सकता कि 5 फोल्डर सेम है। अभी क्या है ना, ये 2 सीढ़ी है, ये दोनों की शादी हो जाती है। अभी एक के ऊपर रॉक म्यूजिक के संस्कार है, एक के ऊपर भक्ति संगीत। अभी ये रॉक म्यूजिक वाला बोल रहा है तू गलत, भक्ति संगीत भी कुछ सुनने का होता है क्या? भक्ति संगीत वाला बोल रहा है तू गलत। अरे कोई गलत नहीं है, ये सिर्फ अलग है, ये 2 सीढ़ी अलग है। और अभी क्या हो रहा है, 2 सीढ़ी के बाद पास 3 साल के बाद तीसरी सीढ़ी आती है, और हमको लगता है वो सिर्फ तीसरी सीढ़ी जो है वो ब्लैक है, वो ब्लैक आने वाली है क्या? उसके ऊपर हम चॉइस है कौन से संस्कार ऊपर रिकॉर्ड कर सकते हैं, लेकिन वो अपने अपने संस्कार लेकर आते हैं। इसीलिए देखो, किसी के घर में ट्विंस है, जैसे अभी मेरे खुद के ट्विंस है ना बेटे, तो अभी दोनों के संस्कार, अभी दोनों के लिए एक ही माँ है, एक ही खून मिल रहा है,
एक ही पालना मिल रही है, ऐसे नहीं ना दोनों को अलग अलग, लेकिन फिर भी दोनों कैसे आइडेंटिकल भी है दिखने में, तो भी कैसे होंगे, संस्कार अलग अलग होते हैं। क्योंकि हो सकता है एक प्रीवियस बर्थ में गांव में रहता था, एक अमेरिका में रहता था, दोनों प्रीवियस बर्थ से संस्कार लेकर आएंगे, बोले अभी मैंने यहाँ सेम संस्कार दिए। तो ये समझना भी बहुत जरूरी है। तो अभी 5 संस्कार है, तो पास्ट बर्थ के संस्कार हम चेंज कर सकते हैं क्या? नहीं चेंज कर सकते। मान लो पास्ट बर्थ में कोई बहुत गुस्सा करते था, गुस्से वाला संस्कार, अभी यहाँ पे वो आया है, अभी यहाँ घर में सभी घर वाले संस्कार क्या है, गुस्से के संस्कार है। अभी उसका क्या होगा, गुस्से का संस्कार और स्ट्रांग होगा। 1 साल के बाद वो सभी के ऊपर गुस्सा करना चालू करेगा। हम बोलेंगे पता नहीं कहाँ से संस्कार लेकर आया है गुस्सा करने का, कहाँ से लेकर आया, प्रीवियस बर्थ से भी, और यहाँ भी सभी ने गुस्सा किया। तो 1 साल के बच्चे को क्या, क्योंकि संस्कार दे आर नॉट टॉट, दे आर कॉट, तो वो सब कैच कर रहे हैं। अभी यही सपोज हमें पता है तो हम शांत रहते, खुश रहते, तो क्या होगा, उसके गुस्से के संस्कार भी मर्ज हो जाएंगे। हम क्या कर रहे हैं, खुशी के संस्कार, शांति के संस्कार इमर्ज कर रहे हैं। तो मेडिटेशन का ये पावर है। क्या पावर है, पहले तो हम खुद एक्सपीरियंस करेंगे। दूसरा पावर क्या है, हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, उसके संस्कारों को भी हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। अभी मान लो कि कहीं बाढ़ आ जाती है, जैसे काफी बार होता है ना केरला में, या फिर लास्ट ईयर में कितने सारे बाढ़ में कितने सारे लोगों ने शरीर छोड़ा, या फिर केदारनाथ गए और अचानक, या फिर आपने वो देखा होगा सडनली है ना बाढ़ आई, समझ में ही नहीं आया और पूरी फैमिली की फैमिली है ना चली गई। अभी वो फिर क्या होगा, ये उसका बर्थ होगा। अभी इसमें बच्चा आया, घर में और बड़े बच्चे हैं, वो स्विमिंग चैंपियन है, पापा भी स्विमिंग चैंपियन है, और ये जो है ना वो जैसे ही पानी के पास जाता है इसको डर लगता है, और फिर मम्मा बोलती डर को कहीं का देख भैया, बड़ा भाई कितना अच्छा स्विमर है, पापा को देख, और जाकर धकेल देते हैं। अभी उसका वो हमें पता ही नहीं ना, वो उसका फियर, वो संस्कार लेकर आया है। तो इससे क्या होता है कि जब ना ये हमें नहीं पता चलेगा वो कहाँ से आया क्या, लेकिन हम जब देखते हैं ना कि इसके फियर के संस्कार है, इसको वाटर से फोबिया है, तो मेरा क्या होता है, पर्सपेक्टिव चेंज होता है। सबसे पहले तो मैं उसको एक्सेप्ट करती हूँ, ठीक है हो सकता है इसने पास्ट बर्थ में ये देखकर आया है। तो सबसे पहले तो मैं उसको, पहले कि हम क्या करते हैं, रिजेक्ट करते हैं, पहले हम उसको एक्सेप्ट करते हैं, फिर हम उसको दिखाएंगे देखो ऐसे ऐसे स्विमिंग होता है। ये जो है ना, इस पूल की हाइट ही इतनी है, अभी आप खड़े भी बना, इसमें आप कुछ हो ही नहीं सकता है, आप खड़े रहेंगे तो भी पानी यहाँ तक ही आ रहा है। फिर हम उसको क्या करेंगे और उसके ऊपर एम्पावर करेंगे। तो ये जब ज्ञान मिलता है तो जो भी हमारे जीवन में चैलेंजेस है उसको पहले सबसे पहले क्या करते हैं, हम एक्सेप्ट करते हैं, उसके ऊपर हम उसका ऐसे प्रोग्रामिंग करते हैं, उनको एम्पावर करते हैं, उनको ट्रांसफॉर्म करते हैं। तो इसीलिए ये सारी जो बातें हैं, क्योंकि अभी क्या है 2 घंटे में ये सारा इतना मैं बहुत डिटेल आपको समझा नहीं सकती हूँ, लेकिन मैं आपको ये समझाने की कोशिश करती हूँ कि मेडिटेशन क्यों करना है। तो मेडिटेशन करते हैं मना क्या करते हैं, हम स्वयं को एम्पावर करते हैं, जैसे हम गन्ना बन जाते हैं। मुझे याद रहता है कि मैं ओरिजिनली मैं पीसफुल हूँ, मुझे याद आता है इसका ओरिजिनल नेचर भी पीस है ना। तो ये हमें एक क्लैरिटी रहती है, तो हमारा हर एक को देखने का जो एक पर्सपेक्टिव होता है ना वो चेंज हो जाता है। हम सभी को एक्सेप्ट करते हैं। पहले हम लेबल लगाते थे, ये गलत वो गलत, इसके वजह से उसके वजह से, ये हमारा चेंज हो जाता है कि कोई यहाँ गलत नहीं, सभी यहाँ पे सही है, सिर्फ क्या है अलग है। तो मैं सभी को एक्सेप्ट करती हूँ, वो जो है जैसे है। पहले हमें क्या करते थे, हम सभी को एक्सेप्ट नहीं करते, नहीं ये तो ना ये इतनी ऐसे बात करते हैं, मुझे तो इनको एक्सेप्ट ही नहीं करना है। तो हम जो भी फैमिली मेंबर्स है ना वो एक्सेप्टेंस आ जाता है। तो ये क्लैरिटी आती है कि मैं आत्मा हूँ, ये भी आत्मा है, ओरिजिनली सभी के नेचर, सभी का संस्कार, ये हमें पता चलता है। और ये एक कोई तो फोल्डर इनका ऐसे है, लेकिन ओरिजिनली ये बहुत अच्छे हैं। तो उससे क्या हो जाता है ना, मैं सबसे पहले फिर शांत हो जाती हूँ, सभी के लिए एक्सेप्टेंस आ जाता है। तो आत्मा का हमने क्या क्या देखा, 5 बातें। परिचय में पॉइंट ऑफ लाइट हूँ, नाम क्या है, रोज सोल जो भी है। फिर क्वालिफिकेशन 7 वैल्यूज हमने देखे, ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्यार, खुशी, आनंद और शक्ति।
और फिर काम क्या करते हैं, मन से हम बहुत अच्छा अच्छा सोचेंगे, बुद्धि से सही निर्णय लेंगे, अच्छे कर्म करेंगे तो हमारे अच्छे संस्कार बनेंगे। और लास्ट आत्मा रहती कहाँ है, दोनों आंखों के मध्य में। ये समझना क्यों जरूरी है, क्योंकि हमें अभी चार्जिंग इसकी ही करनी है। तो जैसे मोबाइल के लिए उसकी बैटरी के बारे में जानना, दूसरा है पावर हाउस और तीसरा है चार्जर। तो सबसे पहले बैटरी के बारे में जाना। तो संस्कारों को कैसे चेंज करना है, तो संस्कार माना एक तो ये जो हमने देखे ना, गुस्सा करना, ये करना, ये संस्कार। दूसरे स्थूल संस्कार भी होते हैं, जैसे अभी उठने का संस्कार है, किसी किसी का लेट उठने का संस्कार होता है। तो संस्कार कैसे चेंज करेंगे, जैसे अभी मान लो कि चिंतन को 8 बजे उठने का संस्कार है। अभी यहाँ मैं बोल रही हूँ कि नहीं, आपको है ना जल्दी उठना है, अर्ली टू राइज, अर्ली टू बेड, मेक्स अ मैन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। तो चिंतन सोचता है चलो ठीक है, अभी 8 बजे की जगह एकदम 4-5 बजे नहीं, लेकिन मैं 6 बजे उठूंगा। आज जाकर अलार्म सेट करेगा 6 बजे का, कल अलार्म बज जाता है तो चिंतन को अलार्म सुनाई देता है, मन में थॉट आता है, चिंतन बोलता है हाँ लेकिन कल ना सोने के लिए भी बहुत लेट हो गया था, लेकिन फिर डॉक्टर कहते हैं 7-8 आवर्स नींद भी बहुत जरूरी है, तो आज नहीं। तो चिंतन क्या करता है, अलार्म बंद कर देता है। फिर वापस कल उसको याद आता है, कल रात को भी सेट कर लेता है, परसों सुबह अलार्म बजता है, फिर उसको याद आता है अरे आज ना दोपहर को भी रेस्ट नहीं होगी, आज तो वहां पे भी जाना है, आज नहीं कल। तो एवरी टाइम पोस्टपोन करके बंद कर लेता है, और थोड़े दिन में क्या होता है, अलार्म सुनाई नहीं देता है, नीता उठती है, चिंतन तुझे उठना है तो उठ, नहीं तो तू अलार्म लगाना बंद कर, है ना, मतलब घर वाले उठ जाते। तो यहाँ क्या है, यहाँ पे साइंस है, न्यूरोप्लास्टिसिटी, ये एक तथास्तु मशीन है ब्रेन में। ब्रेन क्या है, तथास्तु, है ना, जो आप करोगे हमारे ब्रेन में वायरिंग है ना, न्यूरल कनेक्शंस है, तो वो न्यूरल कनेक्शंस डेवलप हो जाते हैं और फिर वैसे हमारे संस्कार बनते हैं। अभी हर रोज सुबह हम उठेंगे तो हमें फिर अलार्म सेट करने की जरूरत भी नहीं है। तो ये तथास्तु कहता है, जो भी आप करेंगे कोई बात नहीं, लेट उठ रहा है तथास्तु, जल्दी उठ रहा है तथास्तु। तो ऐसे हमें जो भी संस्कार चेंज करने हैं ना, जैसे न्यू ईयर आता है हम रिजोल्यूशन करते हैं जल्दी उठना है, वॉकिंग के लिए भी जाना है, एक्सरसाइज भी करना है, खाने डाइट पे भी कंट्रोल करना है। तो ये करने वाला वो मुख नहीं है ना, मुख ने डिसाइड कर रहा है, कौन कर रहा है, मैं। तो जब मुझे याद आता है कि मैं राजा हूँ, मेरे पास मैं कंट्रोल हूँ, मैं स्वराज्य अधिकारी हूँ, इस मुख से क्या खाना है, कितना खाना है, कब खाना है। अभी जैसे नीता ने मुझे बोला कि चलो खा ले पोहा, लेकिन नहीं खाया क्योंकि ये मुख नहीं खाने वाला, ये डिसाइड करने वाला मैं। तो मेरा भोजन होता है, जैसे अभी यहाँ आना था इसीलिए मैं यहाँ आने से पहले 10 बजे एक जूस पीकर आई। मेरा खाना बताती हूँ, 11 बजे फ्रूट लेती हूँ, फिर वापस 1 बजे फ्रूट लेती हूँ, फिर 3 बजे सलाद लेती हूँ और 5 बजे रोटी, कटोरी भर दाल और कटोरी भर सब्जी। तो मेरे खाने में क्या नहीं जा रहा है, क्योंकि हमने डाइट का सेशन ज्यादा डिस्कस नहीं किया, तो है ना, आपको 4-5 बार खाना है और उसमें सब दिया हुआ है। तो मेरा कहने का भाव कि जो भी बीमारियां हो रही है ना, तो एक्सरसाइज की कमी, डाइट का कंट्रोल नहीं है, तो डाइट का कंट्रोल होना चाहिए। तो आप लोग भी जितना अभी प्रेगनेंसी के समय ना फ्रूट, सलाद, ये जितना खाना चालू करेंगे, आपके भी संस्कार बनेंगे और वो बेबी के भी संस्कार बनेंगे। अभी आप ऑर्डर करोगे जोमेटो, स्विगी, है ना, वो पिज्जा, बर्गर, और फिर आप बोलोगे इसको तो यही खाना है, क्योंकि उसके वैसे संस्कार बनेंगे। तो कहने का भाव ये सारा कंट्रोल कौन कर रहा है, मैं कर रहा हूँ। मुझे क्या खाना है, कब खाना है, कितना खाना है, कब सोना है, कब उठना है। तो ये सभी कर्मेंद्रियों का, मन बुद्धि संस्कारों की मैं मालिक हूँ। तो ये सारी क्लैरिटी आ जाती है। तो अभी ये तो मुझे पता है कि मुझे गुस्सा नहीं करना है, शांत रहना है। अभी जैसे दुर्योधन को भी पता था ना कि जो कर रहा है उसको धर्म क्या है वो पता था, अधर्म क्या है पता था, लेकिन क्या बोला उसने, धर्म के मार्ग पर चलने के लिए शक्ति चाहिए, वो मेरे पास नहीं, ना ही अधर्म को छोड़ने के लिए मेरे पास शक्ति नहीं। तो कौन से धर्म और अधर्म की बात करता है। जब भगवान इस तरह पर आता है, वो बोलता है यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत, जब जब इस धरा पर अधर्म की आती होती है, धर्म की आती ग्लानि होती है, तब तक मैं फिर से इस धरा पर अवतरित होता हूँ। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं, वो तो निराकार है, उसको दिखाई नहीं देता है। कौन से धर्म की वो बात करता है, हमारे स्वधर्म की। आत्मा का स्वधर्म क्या है, स्वभाव, नेचर। तो ये जो स्वधर्म है, स्वधर्म है अर्जुन, स्वधर्म सुख देता है, पर धर्म दुख देता है। स्वधर्म शांति है,
क्रोध परधर्म है, क्रोध करेंगे दुखी होंगे क्योंकि वो परधर्म है। तो ये जो धर्म है, जब हमारी शांति, खुशी, प्यार, इससे बैटरी डिप्लीट हो जाती है, माना धर्म की ग्लानि हो गई, अधर्म की आती, माना क्या, अति गुस्सा, अति क्रोध, ये सारा जब काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार बढ़ता है, तब परमात्मा इस तरह पर अवतरित होते हैं। क्यों? क्योंकि मुझे पता है लेकिन मेरे पास वो शक्ति नहीं है। मुझे गुस्सा नहीं करना है पता है, लेकिन क्रोध नहीं करना, शांत रहने के लिए शक्ति चाहिए, और तब पावर हाउस जो है वो इस तरह पर आता है। तो अभी पहले हमने क्या देखा, आत्मा का परिचय, बैटरी। अभी मुझे चार्जिंग करनी है क्योंकि मेरे पास वो शक्ति नहीं है। मुझे पता है मुझे शांत रहना है, खुश रहना है, प्यार से रहना है, लेकिन वो शक्ति जो है ना, वो शक्ति, वो पावर हाउस का परिचय नहीं है। क्योंकि अभी जैसे छोटा बच्चा आएगा, हाँ, या फिर छोटा जो भी, अभी बेटी बेटा और पूछेगा, नीता बोलेगी चलो अभी आज एग्जाम है ना, तो अभी भगवान जी के सामने हाथ जोड़कर आप भगवान को याद करके जाना। वो पूछेगा दादी किसको याद करूं, हनुमान जी को याद करूं, देवी माँ को याद करूं, गणेश को याद करूं, आप बताओ किसको याद करूं। इतने सारे तो तुमने रखे, गणेश जी भी मुझे प्यारे लगते, हनुमान जी भी प्यारे लगते, देवी माँ भी प्यारी लगती, तो क्लैरिटी नहीं है किसको मैं भगवान मानूं। तो भगवान का परिचय होना बहुत जरूरी है, और परिचय में भी वही 5 बातें, नाम, रूप, फोटो, क्वालिफिकेशन, डेजिग्नेशन और कहाँ रहते हैं। तो जैसे मैं आत्मा पॉइंट ऑफ लाइट, तो मेरे पिता भी कैसे होंगे बताइए, वो भी पॉइंट ऑफ लाइट, शरीर के माता पिता, शरीर के माना वो वैसे होंगे। तो वो भी क्या है, रूप में बिंदु, वो भी क्या है, पॉइंट ऑफ लाइट, निराकार, उनको अपना शरीर नहीं है, उसे ही हम भगवान कह सकते हैं। क्योंकि जिन्होंने शरीर लिया तो उनको शरीर छोड़ना भी पड़ता है, और भगवान हमेशा हाईएस्ट है। उनके कोई माता पिता नहीं, उनके कोई शिक्षक नहीं, उनके कोई गुरु नहीं। आप राम लो, कृष्ण लो, जो भी जिन्होंने शरीर धारण किया, उनको शरीर उनके माता पिता होंगे, उनके शिक्षक है ना। जैसे राम के लिए, कृष्ण के लिए सांदीपनि ऋषि के आश्रम में गए तो उनके फिर गुरु है, शिक्षक है। लेकिन भगवान हम उसे कहते हैं जो हाईएस्ट है, उनको अपना कोई माता पिता नहीं, तो उनका कैसे है, जो रूप है वो पॉइंट ऑफ लाइट। हम अलग अलग नाम से पुकारते, ईश्वर, वाहेगुरु, अल्लाह, हाँ, लेकिन जो नाम उनको पसंद आता है वो है शिव। शिव माना कल्याणकारी, शिव माना पॉइंट ऑफ लाइट, शिव माना बीज जिससे पूरे सृष्टि की उत्पत्ति। शिव माना ऐसे नहीं कि कोई हिंदुओं का भगवान है, शिव माना शिव, ज्योतिर्लिंगम कहा, क्योंकि उनका हमेशा एक प्रतीक दिखाया, लिंग। क्योंकि जैसे आप शंकर कहेंगे तो भी एक जटाधारी सामने आता है, लेकिन शिव के लिए हमेशा लिंग रखते हैं। क्यों? क्योंकि वो शरीर धारण करते ही नहीं है, तो उनका क्या है, वो निराकार है, पॉइंट ऑफ लाइट है। हाँ, रूप में बिंदु है, लेकिन गुणों में वो सिंधु है। जो 7 क्वालिफिकेशंस है हमारे, उसी के वो क्या है, सागर है। तो क्या है, ज्ञान के सागर, पवित्रता के सागर, शांति के सागर, प्यार के सागर, सुख के सागर, आनंद के सागर, शक्ति सागर माना सर्वशक्तिवान कहते हैं। आनंद के लिए क्या कहते हैं, सच्चिदानंद, ईश्वर सत्य है, चैतन्य है, आनंद स्वरूप है, सुख करता है, दुख हरता है, सुख के दाता है। तो वो कौन है, ये पॉइंट ऑफ लाइट, जो उनका स्वरूप मैंने बताया, फिर उनका क्वालिफिकेशन बताया। कहाँ रहते हैं, एलकेजी का सिलेबस हमने एलकेजी में सुना लेकिन समझा ही नहीं। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, अप अबव द वर्ल्ड सो हाई, लाइक अ डायमंड इन द स्काई, समझा ही नहीं। मुझे लगा ये राइम है, भगवान ने उसको तो हमें बचपन में ही सिखा दिया था। तो उनका रहने का स्थान इस पंच तत्वों की दुनिया से पार, पृथ्वी और उसके ऊपर आकाश, उसके ऊपर ये सारा जो पंच तत्वों के पार जो रहते हैं, जिसको पार ब्रह्म में रहने वाला वो परमेश्वर, परम धाम, शांति धाम, निर्वाण धाम, मोक्ष धाम, मुक्ति धाम। तो वहाँ हम पिता के साथ रहते हैं, इस धरा पर कर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, कर्म करने के लिए। ये जो सृष्टि रंगमंच पर नाटक चल रहा है, वहाँ नाटक में रोल प्ले करने के लिए आए। कोई रावण का रोल प्ले कर रहा है, कोई राम का रोल प्ले कर रहा है। तो जब नाटक खत्म होता है तो क्या है, सभी जो भी एक्टर्स है सभी को स्टेज पर आना होता है। अभी वो समय चल रहा है, और तभी जाकर परमात्मा इस धरा पर आते हैं और ये सारा सत्य ज्ञान देते हैं। बच्चे, आप शरीर में, आप आत्मा हो, आप मेरी संतान हो, आपका ये
सारा आपका ये स्वभाव है, ये आपके स्वधर्म है, ये आपका गुण है आपके। तो ये सारा जो है ना, बूंद बूंद शिवलिंग के ऊपर जो कलश दिखाते, तो ज्ञान की एक एक बूंद वो हमारे बुद्धि रूपी कलश में डालते हैं, हमारा जागरण होता है। अच्छा, ये सारा ऐसे है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया, कहाँ जाना है, क्या करना है, ये सारा पूरा सत्य ज्ञान हो देते हैं। और फिर तभी हम व्रत लेते हैं। ओके, आज से चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे शांत रहना है, मुझे खुश रहना है, तो ये व्रत लेना है हमें आग और धतूरा का फूल स्वाहा करना है। मना क्या, शिव जी के ऊपर मेरे अंदर की निगेटिविटी, मुझे गुस्सा आता है, मैं दुखी होता हूँ, ये सारा उसको देना है। और इसीलिए हमने व्रत रखा, लेकिन हमने समझा नहीं, हमको किसी ने समझाया नहीं, हमको लगा जागरण करना है, मना रात को जागरण कर रहा है। कौन सी रात, वो कलयुगी रात्रि, जब चारों ओर अंधकार, कलयुग, जहाँ चारों ओर अति दुख, अति अशांति, अति विकार, अति निगेटिविटी, उस कलयुगी रात्रि में, इसीलिए उसे शिवरात्रि कहा गया, शिव जयंती। हमने कभी नहीं कहा शंकर जयंती, शंकर रात्रि। बुधवार को हम सेलिब्रेट करेंगे, जैसे मैंने कहा, आप सभी आओ, इसके और डिटेल में आप तभी जानेंगे, देखेंगे, क्योंकि अभी लेट भी हो रहा है। तो ये हमारा वो जागरण करते हैं, हमारा हम व्रत लेते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे आज से शांत रहना है, खुश रहना है, मेरे अंदर की निगेटिविटी शिव के ऊपर अर्पण। वो आग और धतूरा, अरे सबके लिए इतने अच्छे अच्छे फूल लेते हैं, शिव जी के लिए क्यों हमने आग धतूरा दिया? क्यों? क्योंकि वो निगेटिविटी को अर्पण करके उनसे हमें सब अच्छा अच्छा लेना है। तो जब मेरे अंदर की निगेटिविटी अर्पण होती है, तब उपवास होता है, तब तक हम उनके साथ उपवास कर ही नहीं सकते। और हमने समझा उपवास माना मुझे तो खिचड़ी खानी है, और वो भी साबुदाना की खिचड़ी, वो उपवास नहीं था, उपवास उसके साथ करना है। लेकिन ये सब यहाँ बुद्धि में कचरा लेकर उपवास नहीं कर सकते। और जब उपवास करते हैं, उनके सानिध्य में आते हैं बैटरी चार्ज, क्योंकि एनर्जी ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, वो गुणों का सागर है। जब मैं उसको याद करती हूँ, ऑटोमेटिकली वो शांति, वो खुशी, वो प्यार मेरे अंदर प्रवाहित होता है। मेरी बैटरी चार्ज, जब मेरा जीवन सुख शांति से भरपूर होता है, इट्स लाइक अ सेलिब्रेशन, एंजॉय करते हैं। लोगों को लगता है अरे ये फॉर नो रीजन नो सीजन है ना, ये इतना खुश कैसे, जैसे इसने भांग लेकर रखी है, तो वो भांग नहीं पीनी थी। हमको उसके साथ ये भरपूर होना है, जिससे जीवन बिकम सेलिब्रेशन, शांति, खुशी, प्यार, क्योंकि मेरी बैटरी चार्ज होती है। क्यों? क्योंकि मुझे आज पावर हाउस का परिचय मिल गया। तो परिचय क्या है पावर हाउस का? रूप में बिंदु है, अलग अलग नाम, जो भी नाम चाहिए, ईश्वर है, गुरु, अल्लाह। और फिर क्वालिफिकेशन 7, रहते कहाँ है? परम धाम। और क्या ऐसा कर्तव्य करते हैं, क्या काम करते हैं? ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा काम, ऊंचा तेरा धाम। इस निगेटिव दुनिया को फिर से पॉजिटिव दुनिया बनाते हैं, इस नरक को फिर से स्वर्ग बनाते हैं। आप जहाँ बैठे हैं, यहाँ पे हमने स्वर्ग का लाइट एंड साउंड शो बनाया हुआ है 3 मिनट का, इसके बाद अभी हम देखेंगे तो कैसे ये दुनिया, क्यों? क्योंकि वो स्वर्ग पहले यहाँ बनता है, यहाँ मैं सुख शांति खुशी से रहना चालू करती हूँ, तो बाहर मेरा घर स्वर्ग बनता है, और घर घर स्वर्ग बनता है, तो ये धरा फिर से स्वर्ग बन जाती है, भारत फिर से विश्व गुरु बन जाता है। जब मम्मा ऐसे बनती है, तो सभी आने वाले बच्चे श्री कृष्ण श्री राधे हैं, सभी आने वाले बच्चे श्री कृष्ण राधे हैं, तो ये धरा फिर से स्वर्ग बन जाती है। तो अभी करना क्या है, इसका मालूम हो गया, पावर हाउस के बारे में मालूम हो गया। अभी क्या करना है? कनेक्शन जोड़ना है ना, तो उसको बोलते हैं राजयोग मेडिटेशन, वो चार्जर है। तो जैसे अभी हमने चार्जिंग के लिए, है ना, चिंतन ने बोला चल चल जल्दी निकलना है, चार्जिंग के लिए लगा, तो साक्षी ने चार्जिंग के लिए लगाया, चिंतन गया, देखा 2 लाइन थी, वो 1 लाइन हो गई। क्या हो गया भैया, बताओ क्या हो गया? 2 लाइन की चालू किया साक्षी ने, लूज कनेक्शन। भगवान जी के सामने नीता ने बोला, साक्षी बैठ गई, याद आया अरे आज रेडियोलॉजी में कितना है, अच्छा वो 10 एक्सरेज भी है, सोनोग्राफी भी है, अच्छा भगवान को याद करना है, अच्छा वो फिर MRI के लिए भी अपॉइंटमेंट दिया। तो ये लूज कनेक्शन, चार्जिंग नहीं भैया, मन की चार्जिंग करनी है, मन को ईश्वर में लगाना है। हे अर्जुन, मन मना भव। हम बैठते हैं, गीता को याद आता है, अरे चिंतन जरा वो देख, डोरबेल बज रही है, साक्षी अरे वो फोन रिंग भेज रही है,
वो देखो जरा दूध रखा है तो वो चार्जिंग नहीं हो रही है, तो भले 5 मिनट बैठो, 2 मिनट बैठो, यहाँ से उसके साथ कनेक्शन जोड़ना है, तब वो चार्जिंग होगी। तो चार्जिंग के लिए 2 पिन कौन सी है? मन और बुद्धि। मन से सोचना है, तो जो दीदी आपको बता रही थी, जब तक वो मन से सोचेंगे नहीं और बुद्धि उसको देखेगी नहीं। जैसे अभी आप सभी आंखें बंद कर दो और मैं आपको बोलती हूँ कि सभी एप्पल देखो, सभी एप्पल देखो, आंखें खोलो। सभी ने देखा एप्पल? सभी के सामने एप्पल आया, किसी ने ग्रीन देखा होगा। जनरली रेड देखते, ग्रीन बहुत कम खाते हैं, किसी ने 2, किसी ने 1। चलो अभी आंखें बंद करो। चिंकोन सेकी, चिंकोन सेकी दिखाई दिया? क्यों नहीं दिखाई दिया? मुझे तो दिखाई दिया। सामने एक प्लेट है, रेड पत्थर है और जापानीज लोग उसके ऊपर ध्यान लगा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपके बुद्धि में फोल्डर ही नहीं। मैंने कहा देख रहा है, देख रहा है, मन देख रहा है, देख रहा है, कोई फोल्डर नहीं, कोई फोल्डर में नहीं है। तो वैसे ही भगवान जी के लिए, भगवान जी को याद करना है, फोटो दो, अगरबत्ती दो, फूल दो। अरे चिंतन को बोलेंगे मम्मी को याद करो, तो क्या चिंतन बोलेगा? क्या साक्षी जा जरा मम्मी का फोटो लेकर आ। नीता को बोलेंगे चिंतन को याद करो, बोलेगी क्या साक्षी जा जरा चिंतन का फोटो लेके आ, बोलेंगे क्या? तो क्या करना है? योग माना याद है और कुछ नहीं है भगवान को याद करने के लिए, क्योंकि क्लैरिटी नहीं थी। याद ठहरती क्यों नहीं थी? क्योंकि याद के 4 आधार है। एक तो परिचय, दूसरा संबंध, तीसरा प्राप्ति और फिर उससे प्यार। तो ये 4 आधार, लेकिन भगवान का परिचय ही नहीं था। राम भी भगवान, कृष्ण भी भगवान, ये सारे देवी देवताएं हैं। 33 करोड़ देवी देवता है। भगवान निराकार परमात्मा। फिर उसका परिचय अभी मिल गया। संबंध गाया तो था, तमेव माता पिता, तमेव बंधु सखा, तमेव विद्याद्रविण, तमेव सर्वम। अरे बोला, लेकिन क्या अनुभव किया? तुम ही मेरे माता पिता। काय दिसत आहे? हाँ ठीक है, झालं आता 2 मिनिटात मी येईल तोपर्यंत। तो लेकिन हमने इसको अनुभव नहीं किया। तो आज से क्या करेंगे? उसको अनुभव करेंगे कि हाँ तुम ही मेरे माता पिता हो, बंधु सखा, सब तुमकी हो है ना, वही विद्या है, वही धन है। वरना भी अभी नहीं करो तो यही, तो वो उसको संबंध जोड़ना है। देखो अभी जैसे शादी तय हो गई, सगाई हो गई, तो साक्षी भी पहले थी, चिंतन, वरना भी अभी आवाज नहीं करना, वो सब ना बाद में करेंगे। तो चिंतन भी था, साक्षी भी है, लेकिन पहले एक दूसरे को याद करते थे क्या? मुझे पता नहीं, बचपन से आप एक दूसरे को जानते हो तो। लेकिन अभी सगाई हो गई, परिचय हो गया, संबंध जुड़ गया कि ये मेरा जीवन साथी है, प्यार हो गया, तो अभी क्या होगा? याद भूलना मुश्किल हो जाता है। चिंतन बैठा है, मम्मी आई, अरे चिंतन वो अंकल गए, चिंतन के आंखें खुले, बोल रहे नहीं पता नहीं अंकल गए। अरे तेरी आंखें खुली है, इतने बड़े अंकल गए, तुझे दिखाई नहीं दे? नहीं मेरा ध्यान कहीं तो था। तो ध्यान का तो साक्षी को याद कर रहा था। क्यों? क्योंकि साक्षी का परिचय हो गया, साक्षी के साथ संबंध जुड़ गया, साक्षी से प्यार हो गया। लेकिन भगवान जी के लिए ना भगवान जी का परिचय था, ना संबंध था, ना प्यार था। इनफैक्ट गॉड फियरिंग हो गए। ये नहीं करोगे तो भगवान जी नाराज होंगे। अरे माता पिता नाराज होते हैं क्या? तो वो कैसे नाराज होगा? और फिर प्राप्ति, प्राप्ति क्या है? मन शांत, सब खुशी से, प्यार से भरपूर। ये तो शरीर स्वस्थ, संबंधों में क्या है? मधुरता आ जाती है, हार्मनी रिलेशनशिप, और मेरा घर क्या बन जाता है? स्वर्ग बन जाता है। तो इसीलिए उसके साथ संबंध जोड़ना है, जिससे मेरा जीवन सेलिब्रेशन बन जाता है। और कैसे जोड़ेंगे? मन और बुद्धि से 3 स्टेप में। सबसे पहले क्या है? मेडिटेशन जर्नी इनवर्ड, फिर जर्नी अपवर्ड और फिर जर्नी आउटवर्ड। जर्नी इनवर्ड माना क्या? मैं जब मेडिटेशन करने के लिए बैठूंगी तो डॉक्टर शुभदा बैठेगी, हाँ अभी उसको डिलीवरी के लिए ले रहे हैं तो मुझे जाना पड़ेगा। जब मैं आत्मा बैठ रही हूँ, मैं तो आत्मा हूँ, शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप हूँ, परमात्मा की संतान हूँ, सभी के साथ शांति खुशी प्यार से रहना है। तो क्या हो रहा है? मुझे बार बार मैं खुद को याद दिला रही हूँ
तो मुझे पहले जर्नी इन्वर्ट करनी है। मेडिटेशन के लिए आत्मा को बैठना है, चार्जिंग किसकी करनी है? आत्मा की। जर्नी अपवर्ड में क्या है? परमात्मा का परिचय हो गया, परमात्मा के पास मन और बुद्धि से जाना है, आत्मा नहीं जाएगी, नहीं तो ओम शांति होगा, है ना। मन बुद्धि से क्या करना है? इनको विजुलाइज करना है परमात्मा से, परमात्मा की संतान, वो सारी शक्तियां मुझ में आ रही है, शांति, खुशी, प्यार, और फिर जर्नी आउटवर्ड। जब मैं भरपूर हो जाऊंगी, आत्मा भरपूर, आत्मा से शांति, खुशी, प्यार शरीर में प्रवाहित हो रही है, शरीर स्वस्थ, संबंधों में मधुरता आ रही है, क्योंकि मैं सभी से शांति, खुशी, प्यार से मिल रही हूँ। मेरा घर क्या बन जाता है? स्वर्ग बन जाता है। तो 3 स्टेटमेंट। तो चलो सभी कंफर्टेबल रिलैक्स होकर बैठना, 2-3 मिनट मेडिटेशन करेंगे। आप देखो परमात्मा का कितना सहयोग है। पहली डिलीवरी उसने 9:15 बजे कराई ताकि मैं आपके साथ यहाँ बैठ सकूँ। दूसरी डिलीवरी अभी सेशन कंप्लीट होने के बाद हो रहा है। अभी जो मेरी बेटी है उसने MD गायनेक के लिए एडमिशन लिया। तो फिर मैं सोच रही थी, नागपुर में मेरी फ्रेंड है जो ब्रह्मा कुमारी से भी एसोसिएटेड है, तो 3 साल उसके साथ रहेगी, है ना। मम्मी का नहीं सुनते लेकिन टीचर का सुनेंगे। तो मैं सोचती थी कि चलो ऐसे जगह उसका एडमिशन हो जाए और फिर उसको, है ना, थोड़ा वहाँ लेक्चर्स भी ब्रह्मा कुमारी के हम ऑर्गेनाइज करें, तो दूसरे लेक्चर्स वगैरह सुनकर, क्योंकि अपनों का नहीं सुनते, वो नेचुरली होता है। और संडे को रिजल्ट आया, लास्ट फाइनल लिस्ट। पहले नांदेड़ मिला था, तो वर्धा मिला। फिर मैंने वो उस फ्रेंड को, क्योंकि वो नागपुर में, उसको कॉल किया, तो उसने मुझे कहा कि नेक्स्ट डे वन ऑफ आवर कार्डियोलॉजिस्ट जो ब्रह्मा कुमारी से एसोसिएटेड है, इज द कार्डियोलॉजिस्ट फॉर पार्लियामेंट ऑल्सो। जैसे शिवानी दीदी है तो वैसे ये डॉक्टर मोहित गुप्ता, उसके भी है ना, बहुत अच्छा है उसका चैनल है और एक अच्छे स्टोरी डालता है, तो आप वो स्टोरी भी सुन सकते हैं। तो उसने कहा कि गायनेक डिपार्टमेंट ने मंडे को 12:30 को वो सेशन ऑर्गेनाइज किया है। तो अभी क्योंकि अभी उसको 6 महीने आने के लिए नहीं मिलेगा, पैकिंग भी कुछ हुआ नहीं था। फिर मैंने उसको 11 बजे जाके थोड़ा उठाया, सो रही थी। तो उसने बोला नहीं मम्मा थोड़ा लेट निकलते हैं, वापस भी बैग भी पैक नहीं हुए हैं। फिर कैसे कैसे कन्विंस करके, क्योंकि अभी लेक्चर है तो डीन रहेंगे, गायनेक डिपार्टमेंट के HOD रहेंगे, मेडिकल है, MS रहेंगे, और लेक्चर सुनेंगे, थोड़ा इम्प्रेस भी हो जाते हैं, तो मैं बात भी कर सकती हूँ। क्योंकि नहीं तो आई एम गोइंग एज अ पेरेंट, तो वो सब लोग मुझे क्यों एंटरटेन करेंगे, और इतने सारे एडमिशन प्रोसेस रहते हैं। फिर उसको कन्विंस करके 6 बजे हम बाय रोड निकले, 12 बजे जालना पहुंचे, जालना हॉस्पिटल ये लॉज में रहे। सुबह फिर 6 बजे जर्नी चालू किया। पहले बैंक है, 11 बजे 10-10:30 बजे पहुंचे। बैंक से DD बनाना था, तो DD बना के लिया। फिर वो नहा धो के 12:45 को हम सेशन के लिए पहुंचे। फिर उसका 2 बजे तक सेशन हुआ, उसको भागना था क्योंकि फ्लाइट रिटर्न लेना था। फिर मैंने वो डीन से इंटरेक्शन किया, और डीन से तो क्योंकि पहले मैं मिली नहीं थी, डायरेक्ट लेक्चर चालू हो गया था। फिर तब तक किसी ने, क्योंकि मैं उससे बात कर रही थी, तो डिपार्टमेंट वालों ने बोल दिया, क्योंकि उस फ्रेंड ने डिपार्टमेंट में कॉल किया था कि ऐसे ऐसे गायनेक आ रहे हैं और वो उस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हैं। फिर वो जो डीन है उन्होंने सामने से मुझे बोला कि मैडम नाउ यू बिकम द पेरेंट टीचर कमिटी मेंबर एंड एज अ पेरेंट रिप्रेजेंटेटिव देन यू कैन ऑर्गेनाइज सच सेशंस एवरी, जब भी 6 months 1 year, अदरवाइज वी कैन नॉट ऑर्गेनाइज वन ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज दे फॉलो द गांधीयन फिलॉसफी। तो मना व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि हमारे जो संकल्प है ना, वो संकल्प में इतनी पावर होती है। अभी मतलब वो वहां पे तो जो मेरी फ्रेंड है वो HOU है ना, हेड ऑफ द यूनिट है। अभी यहाँ पे तो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, उसने भी ब्रह्मा कुमारी के सेशन शिवानी दीदी के सुने हैं। दीन ने सामने से ये बोला, नहीं तो कोई भी ऐसे मेडिकल कॉलेजेस में आप जाकर इतना सारा नहीं कर सकते हो। तो फर्स्ट डे उसका सेशन हुआ, मतलब ये फर्स्ट डे सेशन। अभी मैं जाकर ऑर्गेनाइज भी नहीं कर सकती, लेकिन परमात्मा के साथ आप जब जुड़ जाएंगे तो परमात्मा आप जो चाहते हो, क्योंकि अभी वो ज्यादा अच्छा सोचता है। मैंने ये सोचा भी नहीं था जैसे ये वर्धा के लिए, और वर्धा का इंस्टीट्यूट इतना पुराना सबसे अच्छा इंस्टीट्यूट है, और यहाँ 4 साल बीता उसको नॉनवेज भी खाने के लिए नहीं मिलेगा क्योंकि वहाँ नॉनवेज अलाउ ही नहीं है। तो मतलब हमसे जो अच्छा जो है हमारे लिए वो परमात्मा सोचते हैं। तो परमात्मा कहते हैं बच्चे आप सिर्फ मुझे याद करो तो आपके सोचने का काम भी मैं करूंगा, आपको वो भी करना नहीं है। तो सिर्फ यहाँ एक फेथ होना चाहिए, इट्स नॉट अ ब्लाइंड फेथ, है ना। तो जब तक आपका
विश्वास नहीं है, निश्चय नहीं है, फेथ नहीं है तो नहीं होगा। यदि आपका पूरा निश्चय है, विश्वास है, तो फिर ये सारा होगा। तो मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस मुझे ऐसे ही टच हुआ तो मैंने शेयर किया। तो 2-3 मिनट मेडिटेशन करते हैं, सभी कंफर्टेबल रिलैक्स होकर बैठ जाए। एक काम करते ना, लाइट एंड साउंड शो दाखव। अभी मुझे डिलीवरी के लिए जाना है। अभी आप क्या करना, ये 3-4 मिनट का लाइट एंड साउंड शो है। आप सभी स्वर्ग देखना ताकि हम सभी स्वर्ग में मिलेंगे, ठीक है? चलो, थँक यू सो मच। आणि हे आहे ना, भगवान बाई ह्याचं पण सगळं सांगून द्या आणि चहा देऊन टाका त्यांना। हा, हे इथल्या खुर्च्या काढून घ्या भगवान भाई। आप सभी क्या करना, ऐसे बैठना। वहाँ लाइट एंड साउंड शो है तो वो देखना आप सभी। सुस्वागतम, सुस्वागतम, सुस्वागतम। मैं हूं आप सबका राजदुलारा, सबका प्यारा कान्हा। आइए, आज मैं आपको मेरी इस अनोखी दुनिया की सैर कराता हूं। आज से 5000 वर्ष पहले भारत की यह पवित्र भूमि स्वर्ग कहलाती थी, जिसे हम सभी सत्यव के नाम से जानते हैं। जिसे ही हम स्वर्ग, वैकुंठ, हेवन और बहिष्ठ भी कहते हैं। मैं इस नई स्वर्णिम दुनिया का पहला राजकुमार हूँ। यह वही समय है जब सारा संसार सुख, शांति, आनंद और पवित्रता से संपन्न था। प्रकृति के पांचों तत्व सुखदायी और पवित्र थे। सुख और प्रेम से भरी इस दुनिया में जन्मा हर बालक मेरी ही तरह तथा हर बालिका राधे की तरह गुणवान, सुंदर, तेजस्वी और दिव्य होगी। क्या आप जानते हैं, इस नई दुनिया में रहने के लिए सोने, हीरे और माणिक से सुशोभित महल होंगे। हर व्यक्ति तन और मन दोनों से संपूर्ण स्वस्थ हो